बच्चों, सुप्रभात। आज वसंत में पाठ 15 नीलकंठ कहानी पढ़ेंगे। नीलकंठ एक मोर का नाम है और राधिका इसमें मोरनी है। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र वह शब्दों के माध्यम से चित्र खींचना। तो उसने भी क्या है कि उसे पशु पक्षियों से अत्यधिक लगाव था। एक बार वह किसी अतिथि को स्टेशन पर छोड़ने जा रही थी, तो वह चिड़ियों की दुकान के पास रुकी। तो वहाँ चिड़िया वाले ने कहा कि कोई पक्षी ले जाओ। तो उसने छोटा सा मोर का बच्चा खरीद लिया और साथ में एक मोरनी भी खरीदी जिसका नाम राधिका है। मोर का नाम नीलकंठ है और मोरनी का नाम राधिका है। मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा और उसकी छाया के समान साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधिका रखा। क्या था कि उसने पक्षियों के लिए पिंजरा बनवा रखा था। वहाँ खरगोश, कबूतर, तोते, मोर, मोरनी, बिल्ली आदि रहते थे। और जब कहती है कि जब दोनों नव आगंतुकों ने पहले रहने वालों में वैसा कुतूहल जगाया, तो क्या है कि जब वे दोनों नए पक्षी आए तो और पक्षियों ने उनका जमकर स्वागत किया। जैसे घर में नई बहू आती है तो उसका स्वागत होता है, तो कैसे किया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गो की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश उन गंभीर भाव से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे और छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। उस दिन मेरी चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। कौन कहती है? महादेवी वर्मा। मोर के सिर की कलगी और सघन तो गहरे ऊंची चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम तो टेढ़ी और पैनी हो गई। ये कहते हैं कि मुझे नीलकंठ की चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी। और कौन कौन सी चेष्टाएं? उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि वे नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक कब नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना इकट्ठी करके एक ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था। तो एक बार की बात है कि चिड़ियाघर में एक सांप घुस आया। सभी पक्षी इधर उधर भाग गए, लेकिन खरगोश का छोटा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। उसने उसका आधा मुंह तो अंदर दबा लिया और जो मुंह बाहर रह गया उससे वे चींची का स्वर निकाल रहा था। तो उसने आवाज़ सुनी। वह पेड़ से नीचे उतरा और सांप को इतनी चोंच मारी कि वह मरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा सांप से निकल आया, परंतु बेहोश सा वही पड़ा रहा। वह
रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। बच्चों, मयूर कला प्रिय पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो क्या है कि एक बार क्या हुआ कि लेखिका फिर जा रही थी। उसी चिड़िया वाले की दुकान के पास से गुजरी तो वहाँ से एक मोरनी ले आई और जिसकी टांगें टूटी हुई थी उसे मरहम पट्टी करके ठीक किया। उसका नाम कुब्जा रखा। यह क्या है कि नीलकंठ और राधिका को किसी के पास नहीं जाने देती थी। तो बच्चों, एक बार की बात है, वह सभी पशु पक्षियों से ईर्ष्या करती थी और राधिका को तो नीलकंठ के पास भी नहीं फटकने देती थी। उसने राधिका के अंडे फोड़कर इधर उधर बिखेर दिए। इससे जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु बहुत दुखी रहने लगे। नीलकंठ को पुष्पित और पल्लवित वृक्ष बहुत भाते थे और जब उसे जालीघर में रख दिया जाता तो वह इतना बेचैन हो जाता था और वहाँ से निकल कर भाग जाता था। कुब्जा राधिका को नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। इससे वह बड़ा दुखी रहता था। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ प्रारंभ की। फिर क्या होता है कि वह नीलकंठ मर जाता है और राधा जब उसकी प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश बादलों से ढक जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका होता चोंच वो ऊंची करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अंत में नीलकंठ का तो उससे बिछुड़न हो गया क्योंकि नीलकंठ मर गया था। तो बच्चों, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।